प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज का विषय है नाम साधना। महाराज जी के शब्दों में, हम जब सुस्थिति में होते हैं तब नाम स्मरण अधिक होता है। जब उसमें कुछ बाधा आ जाती है तो हमारा सारा ध्यान बाधा की ओर हो जाता है। इसका कारण है कि हम नाम स्मरण ऊपरी तौर पर करते हैं। श्रद्धा से नाम स्मरण करना हमें कठिन लगता है। नाम स्मरण करते समय परमात्मा के सिवाय इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, ऐसी श्रद्धा या दृढ़ निश्चय हमारे मन में होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होगी तो प्रकृति में कोई विघ्न आने पर भी नाम स्मरण अखंड रहेगा। जब द्रौपदी को यह भान हुआ कि सिवाय भगवान के कोई त्राता नहीं है, तब उसने भगवान को रक्षा के लिए आर्त भाव से पुकारा। तब भगवान उसकी रक्षा के लिए शीघ्र दौड़कर आए। इस प्रकार हमारा नाम स्मरण भी सच्ची लगन से होना चाहिए। जैसे बालक हर हालत में अपनी माँ को ही पुकारता है, माँ के सिवाय और किसी को वह जानता ही नहीं, वैसे ही हमारा भाव नाम स्मरण के बारे में होना चाहिए। हमारा सच्चा आधार कौन है, यह तो संकट के समय पर ही सही सही ज्ञात होता है। नाम स्मरण करने की सीढ़ियाँ यों कही जा सकती हैं। पहली, सुस्थिति में ऊपरी तौर पर किया हुआ नाम स्मरण। दूसरी, सिवाय परमात्मा के अपने जीवन में कोई त्राता नहीं है, यह जानकर संकट के समय पर किया हुआ नाम स्मरण। और तीसरी, यही भान दृढ़ होकर भविष्य में अखंड किया जाने वाला नाम स्मरण। इन तीनों में से ऊपरी तौर पर यह दिखावटी नाम स्मरण करने वाला कहता है, हमारे जीवन में संकट नहीं आने चाहिए। साधु संत तो कहते हैं, हे भगवान, हमारे जीवन में संकट आने दो, क्योंकि तभी हमें आपका सच्चा स्मरण होगा। हमें अपने अस्तित्व का भान जितनी दृढ़ता से होता है, उतना ही भान भगवान के अस्तित्व के बारे में होना चाहिए। भगवान सर्वत्र हैं, यह भावना हमारे मन में कभी जरूर जागृत होती है, किंतु वह भावना दृढ़ स्थायी न होने के कारण तदनुसार हमारा आचरण नहीं होता। यदि हमारी भगवान के अस्तित्व की भावना वृत्ति दृढ़ हो गई तो तदनुसार हमारा आचरण होगा। यदि भगवान ही सभी बातों का कर्ता धर्ता है, यह भावना दृढ़ होगी तो हम हर बात उसे नहीं कहते रहेंगे। भगवान को सब कुछ समझता है, ऐसी भावना असल में दृढ़ हो गई तो हमारा आचरण भगवान को पसंद आने के ढंग से ही होगा। तड़के उठकर भगवान की मूर्ति चक्षु के सामने लानी चाहिए तथा प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, जहाँ और जब तेरा विस्मरण होता है वहाँ मुझे जागृत करो। तेरे सिवाय मेरा न कोई आधार है, न कोई त्राता। यूं कहो और प्रणाम करो। आदमी किसी भी प्रकार का क्यों न हो, नाम स्मरण से उसे अवश्य संतोष होगा। जो भगवान का हो जाता है वह जीने से या जीवन से कभी उकताता नहीं। विषय सुख का आनंद शराब पीने पर जो आनंद होता है वैसा ही होता है। नशा उतरने पर शराबी अधिक दुखी होता है। मैं भगवान का ही हूँ, इस भावना से जो जीवन व्यतीत करेगा वही जीवन का सच्चा आनंद अनुभव कर पाएगा, जीवन में सच्चा सुख भोग सकेगा। भगवत प्राप्ति के लिए शरणागति के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है और शरणागति के लिए नाम स्मरण जैसा उत्तम उपाय नहीं है। शरणागति का मतलब है मैं करता हूँ, इस भावना का, अभिमान का नष्ट हो जाना और सारी बातों का कर्ता धर्ता परमेश्वर है, यह भावना दृढ़ होना। नाम स्मरण के सिवाय अन्य साधनों में
कोई कृति करनी पड़ती है, अर्थात मैं करता हूँ भावना का अहंकार होना संभव है, किंतु स्मरण मन का धर्म है, उसमें कृति का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। अतः अहंकार के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इसके अलावा स्मरण या विस्मरण दोनों हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए जब नाम का स्मरण होगा तभी नाम स्मरण करता हूँ, यह कहने में कोई तथ्य नहीं है। मैं नाम स्मरण का करता हूँ, यह बात टिक नहीं सकती। वैसे तो मैं नाम स्मरण करता हूँ, यह शब्द प्रयोग भी ठीक नहीं है, क्योंकि नाम स्मरण तो अपने आप या अनायास होता रहता है। उसके बारे में मैं वह करता हूँ कहना भी सही नहीं लगता। इस प्रकार शरणागति के लिए नाम स्मरण जैसा दूसरा साधन नहीं है। शरणागति का दूसरा अर्थ है कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाएं बंद कर देना। क्रिया न करना क्रिया करने की अपेक्षा हमेशा अधिक सरल होता है। अतः शरणागति सहज साध्य लगनी चाहिए, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं है। अनुभव तो यह है कि जो बात अत्यंत सरल लगती है वही प्रायः करने में कठिन होती है। किसी से मोटर तेजी से चलाने को कहें तो वह आसानी से चला लेगा, लेकिन उससे यदि कहें कि बहुत धीरे चलाओ तो वह उसके लिए बहुत कठिन होगा। अतः कोई भी कृति न करना कृति करने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, तू केवल मेरी शरण में आ। देह, बुद्धि, वासना, अहंकार ये सब एक ही हैं। संसार के वैभव के प्रति आसक्ति और परमात्मा की प्राप्ति, ये दोनों बातें साथ साथ हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने उद्धव से एकांत में जाकर हरि चिंतन करने के लिए कहा और समझाया कि ऐसा करने से ही मेरी सच्ची प्राप्ति होगी। इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि संसार का त्याग किए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं। भगवान की प्राप्ति के नियमों और व्यवहार में एवं आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के नियमों में बहुत अंतर है। मन में वासना निर्माण होते ही उसका समाधान करा लेने के लिए देह और वस्तुओं की हलचल करना व्यवहार है। सूक्ष्म वासना का देह की सहायता से जड़ स्वरूप में परिवर्तित होना व्यवहार का सच्चा रूप है, किंतु भगवान का ठीक इसके विपरीत है। भगवान अत्यंत सूक्ष्म हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने के लिए जड़ से सूक्ष्म अति सूक्ष्म की ओर जाना पड़ता है। अतः उनकी प्राप्ति का साधन भी जड़ से सूक्ष्म की ओर पहुंचाने वाला चाहिए। जड़ देह से संबंधित और सूक्ष्म से मिला हुआ साधन केवल नाम स्मरण ही है।